बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, नागराज भगवान की, बटुक भैरवनाथ की, जगजननी दुर्गा मैया की, समस्त पितृदेवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, एक माला राधा नाम की जपेंगे और उसके बाद प्रवेश करेंगे भगवती गंगा में। प्रेम और भाव से सब लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे मेरे साथ। प्रेम और भाव से केशव माधव हे देवा मधुसूदना, केशव माधव हे देवा मधुसूदना, केशव माधव हे देवा मधुसूदना, केशव परम आधार हरे आ जाओ
गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंद कंद ब्रज चंद यशोदानंद नंदन नंदन भगवान बालकृष्ण लाल की वाणी रूपी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत यज्ञ मंडप आवाहित इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी, जगद नियंता, जगदीश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, मणिद्वीप निवासिनी मां भगवती, राजराजेश्वरी मैया, समस्त पितृ देवता, इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ को संपादित करने वाले इस यज्ञ के यज्ञाचार्य जी सहित हमारे ब्राह्मण बिंद विद्वत समाज, हमारे संगीतज्ञ एवं मुख्य यजमान के आसन पर आसीन इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण आयोजिका, संपूर्ण नियोजिका विष्णु प्रतिपति मातु श्रीमती नारायणी देवी जी, श्रीमती पूनम देवी एवं श्री नवीन सेमवाल जी, श्रीमती प्रियंका देवी एवं श्री विपिन सेमवाल जी, चिरंजीव हर्षित ओमकार अनमोल इसिता, पारिवारिक जन श्री विद्यादत्त सेमवाल जी, प्रेमलाल जी, चंद्रिका जी, श्री दयाराम सेमवाल जी, जमुना प्रसाद जी, लाखी राम जी, अंबिका जी, दुर्गा प्रसाद जी, कैलाश जी, राजेंद्र जी, लोकेश जी, प्रकाश जी, प्रवीण जी, पंकज जी, नीरज जी, अरविंद जी, अखिलेश जी, दिपिलेश जी, नरेश, सुरेश, अनुज, राहुल, सौरभ, ऋषभ, विवान, शौर्य और कृपाकांक्षी सेवाकांक्षी श्रीमती अंचला देवी एवं श्री विजय प्रकाश भद्री जी, सेमाल परिवार के समस्त सके संबंधी, भाई बंधु, नाते रिश्तेदार, ग्राम सभा जगतपुर खादर के संभ्रांत आबाद वृद्ध वनिताएं एवं अनेकानेक स्थानों से आए हुए समस्त भागवत में विसर्जनों, सेमाल परिवार के द्वारा अपने समस्त पितरों के उद्धारणार्थ स्वर्गीय श्री मणिराम सेमवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती मथुरा देवी जी, स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी, स्वर्गीय जयकृष्ण सेमवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती लुद्रा देवी जी, स्वर्गीय श्री गोविंद राम सेमवाल जी, स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी जी, स्वर्गीय श्री जीवानंद सेमवाल जी, स्वर्गीय श्री कमलेश सेमवाल जी, और विशेष रूप से आप दोनों भाइयों के द्वारा नवीन जी और विपिन जी के द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री ब्रजलाल सेमवाल जी के एकोदिष्ट श्राद्ध पर उनकी एकांतिक शांति के निमित्त आप सभी पारिवारिक जनों के द्वारा आयोजित सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पूर्णाहुति दिवस, एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, बोलो भाई, आज नाश्ता नहीं किया लगता है, जोर से बोलो। सीधे प्रवेश करते हैं पुण्य पावन पवित्र शुक्रताल में, जहां पर प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके अमर कथा सुना रहे हैं। कल हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन से मथुरा गए। मथुरा में कंसादि दुष्टों का वध करके भगवान फिर गुरुकुल में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करने के लिए गए। बहुत कम समय में संपूर्ण विद्याएं अर्जित करके और वहीं सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अपने परम मित्र श्री सुदामा जी से भेंट करके और उनसे विदा लेने के पश्चात भगवान द्वारिका में लौटे। फिर उद्धव जी को भेजा ब्रजमंडल में, उद्धव गोपी संवाद, और कल की जो मुख्य कथा थी वो थी, बोलो भाई क्या था कल? भंडारा क्या था? रुक्मणी का ब्याह हुआ कल, किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ। सबने बड़ा आनंद लिया, झांकी के दर्शन हुए सबको। बढ़िया ठाकुर जी आए थे, रुक्मणी जी को भगा करके लाए थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये तो शुरुआत मात्र थी, ऐसे ऐसे भगवान के 16,100
बोलो भाई 7 ब्याह और हुए, एक तो कल हो गया तो 16,107 और एक कल हो गया तो पूरे भगवान के कितने ब्याह हुए? 16,108। बड़ी बात है कि नहीं? आपको ये बड़ी बात लग रही है। अब आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। एक एक श्याम 10 भगवान की एक पत्नी में से 10 संतान हुई, और कहीं कहीं वर्णन आता है कि एक बिटिया भी हुई, 11 संतान। तो 16,108 गुणा गए 11 बराबर है? घर जाके गणित करना, अगली बार जब आएंगे तो हमको बता देना। कर दी गणित मोबाइल में की होगी और काम करोगे। बहुत बड़ा परिवार था भगवान का। एक शब्द आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, मनोज शास्त्री जी, वसुधैव कुटुंबकम एक शब्द आता है। तो इस शब्द के 2 अर्थ हैं, ठीक है? वसुधा एव कुटुंबकम, पृथ्वी ही क्या है? एक परिवार है। और दूसरे अर्थ में लिया जाए तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव के समान, वसुदेव इव कुटुंबकम, परिवार हो तो वसुदेव जैसा, ठीक है? इतना बड़ा परिवार है, इतनी पत्नियां, इतनी बीबियां, इतने बच्चे हैं, कभी पर कभी क्या मजा जो घर में झगड़ा हो जाए, बताओ आनंद है कि नहीं? यहाँ लोग एक पत्नी से परेशान हो जाते हैं, बेचारे 16,108 को संभालना। एक एक श्याम 10 कोई कभी नाराज नहीं होती। हाँ, कभी कोई मुंह फुला ले, ये बात अलग है, पर रुक्मणी को आज तक कभी गुस्सा नहीं आया। तो कहते हैं एक दिन भगवान ने रुक्मणी की परीक्षा ली। भगवान ने सोचा रुक्मणी गुस्से में कैसी लगती होगी। आहा, बड़े भाग्य हैं ठाकुर जी आपके। लोग यहाँ तरस जाते हैं हमारी पत्नी हंसते हुए कैसे लगती होगी, और ठाकुर जी सोच रहे हैं हमारी पत्नी गुस्से में कैसे लगती होगी। तो परीक्षा ली रुक्मणी की, थोड़ा हास परिहास कर लिया, मजाक कर लिया। रुक्मणी, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी बोली, आज अचानक आपके मन में, अब तो प्रद्युम्न का जन्म भी हो गया है, बेटा भी हो गया है, जब तक पूछने लगे। रुक्मणी बोली, पता नहीं, कुछ कर लिया, आपके बारे में सुना था, अच्छे लगते थे, इसलिए ब्याह किया। हाँ, देखा तो नहीं था ना शादी से पहले हमको। हाँ, रुक्मणी बोली, देखे तो नहीं थे, पर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, केवल सुना था आपके गुणों के बारे में, अब तो देख लिया हमें तुम्हें। हाँ, तुमने सुना था लोगों से हम बहुत सुंदर हैं, अब जब देखा तो धोखा खा गई। हम तो काले हैं, लोग हमको काला काला कहते हैं। रुक्मणी ने कहा, गोविंद आप काले हैं तो इतने सुंदर हैं, अगर गोरे होते तो क्या होता? किसी कविता ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है बरसात। नंदलाल यदि तुम होते लली तो गले कटते करोड़न के। नंदलाला, वो तो अच्छा हुआ तुम बेटा हो गए, किसी की बिटिया होती तो करोड़ों के गले कट जाते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर, इतनी सुंदर छटा है ठाकुर जी की। मेरो मन है गयो लटा पटा। ठाकुर जी की झांकी देखी तो मन क्या हो गया? लटा पटा हो गया। रुक्मणी ने बड़ा सम्यक उत्तर दिया इस बात का। अच्छा रुक्मणी, तुमने सुना था हमारे बारे में कि हम ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे खानदान के हैं, तो ब्याह कर लिया तुमने हमसे। भाई, अब तो हमारी सच्चाई पता चल गई है तुम्हें। कुल खानदान तो दूर की बात, यहाँ तो पिताजी का ही पता नहीं है। एक बाप मथुरा बसो रे लाला, दो जो गोकुल ग्राम। लोग कहते हैं हमारे 2 पिताजी हैं, एक मथुरा में रहते, एक गोकुल में रहते, पिताजी का पता नहीं। कुल तो बहुत बड़ा। रुक्मणी को देखा तो हंस रही थी। तुम हंस रही हो?
हमारे कुल की बात आई तो हंसने लगी। नहीं नहीं गोविंद हंस नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपका भी कोई कुल होता है क्या। न माता न पिता तस्य, वास्तव में दुनिया में आपके मैया बाबा तो होते ही नहीं है, ये तो लीला तन है। तो लीला के लिए आपने शरीर धारण कर लिया तो मैया बाबा बना लिया। नहीं तो सच में तो यह है कि आप ही दुनिया के मैया हैं, आप ही दुनिया के। तमेव माता सपिता तमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप ही तो दुनिया के मैया बाबा हैं। फिर भी गुस्सा नहीं आया। भगवान ने रुक्मणी को देखा और कहा, रुक्मणी हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वो तुम्हारी शादी शिशुपाल से होने वाली थी ना, तो जैसे ही हमारे साथ शादी हो गई तो अब तो तुमको कभी कभी शिशुपाल की याद आती है। जैसे ये बात कही ना, तो ऐसे रुक्मणी पीछे थी, आसन के पीछे ऐसे पंखा झल रही थी, तो ऐसे पीछे देखा तो रुक्मणी गायब। भगवान बोले पक्का रसोई में जाके बेलन लेने गई होगी, अभी लाके बेलन मार के खोपड़ी। भगवान उठे आसन में से ऐसे पीछे से जा रहे थे, देखा पीछे रुक्मणी मूर्छित पड़ी थी। हे भगवान हमने क्या किया? तुरंत 4 भुजा रूप धारण किया। भगवान ने 2 हाथों से रुक्मणी को उठाया, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से पानी का छींटा देने लगे। तो रुक्मणी ने अपनी एक आंख खोली, से दोनों आंखें बंद थी तो तब से एक आंख खोली। भगवान ने देखा रुक्मणी आप हमारे साथ हास्य कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। रुक्मणी ने कहा, गोविंद आप भी तो हमारे साथ हास्य कर रहे थे ना। हाँ हाँ ध्यान दीजिए, जहां ऐसा प्रेम हो, जहां ऐसा वात्सल्य हो, जहां सोच सकारात्मक हो, वो घर वृंदावन बनता है। समझ रहे? बढ़िया सोचना साथ। द्वेष कब होता है पता है? जब हम किसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करते हैं। ध्यान देना, आप किसी के बारे में जब बुरा सोचने लगते हैं ना, तो उसकी अच्छाइयों पर पर्दा ये है जानते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो अच्छाइयों पर पर्दा गिर जाता है। और जब आप किसी की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, तो फिर बुराइयों पर पर्दा गिर जाता है। धूप में कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो ऊपर से धूप पड़ रही, जेठ का महीना, तो किसी की पेड़ की छांव में खड़े हो गए थोड़ा सा सुस्ताने के। तो सामने कोई कोठी थी, तो उसमें से एक आदमी ने हमें देख लिया। अरे भैया प्रणाम, प्रणाम भैया, लगता है आपको प्यास लगी है, पानी पिएंगे क्या? अब हमको चाहिए क्या था, कड़ी धूप में जंगल का रास्ता था, पानी कहीं मिला नहीं, तो उसने कह दिया। हमने सोचा कितना अच्छा आदमी है, बिना कहे बिना मांगे पानी की पूछ ली उन्हें। अब हम खड़े थे, तो आदमी को आने में थोड़ा सा देर हो गई, 10-15 मिनट हो गए, वो आदमी आया ही। अब हम सोचने लगे बेकार आदमी है, कह दिया पानी। पता नहीं कैसे लोग हैं दुनिया में, बस बुरा सोच ही रहे थे, इतने में वो आदमी दरवाजा खोल के बाहर निकला। भैया क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा देर हो गई। वो सोचा आप थके होंगे तो सिकंजी बना ली थोड़ा, इसलिए देर लगी। अब हमने फिर सोच लिया बहुत अच्छा आदमी है, सोच लगी बड़ा अच्छा आदमी है, हम तो इसके बारे में बुरा सोच रहे थे। अब उसने सिकंजी का गिलास जैसे हमको थमाया, हमने एक घूंट मारा जैसे ही, तो उसमें मिठाई ने फीका। हमें लगा बेकार आदमी है तो। आधा घंटे तक खड़ा रखवाया,
कहता है सिकंजी है वो भी ऐसी जिसमें मीठा नहीं है। बेकार आदमी, अब इतना सोच ही रहे थे, इतने में उस आदमी ने जेब से शक्कर की पुड़िया निकाली। ओ भैया, हमने सोचा कहीं शुगर वुगर ना हो आपको, तो जेब में रख के लाए हैं, कितने चम्मच लेंगे आप? डालने लगा तो हम सोचने लगे बड़ा अच्छा आदमी है। देखो ना, आधा घंटे में कितनी बार उसके लिए मन में बुराइयां आ गई। पानी नहीं लेके आता तो जीवन भर के लिए बुरा बन जाता, पानी लेके आया तो जीवन भर के लिए अच्छा आदमी। आदमी वही, जैसा सोचोगे धारणाएं ऐसी बनेगी। अच्छा सोचना। द्वारिका में कोई बुरा सोचता ही नहीं है साहब। यहाँ तो सबकी बुद्धि पवित्र है साहब। यहाँ तो सबकी सोच सकारात्मक है। और जहाँ सोच नकारात्मक हो, आप कितना किसी के लिए कर लीजिए, जिसने बुरा सोचना है भैया उसने सोचना ही है, और जिसने बुरा सोचना है उसने अच्छाइयों को देखना ही नहीं। आप कितना ठीक है। तो बड़ा आनंद है द्वारिका में। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, सच बात तो यह है कि भगवान ने किसी भोग विलास के लिए, शारीरिक सुख के लिए ब्याह किए हों, ऐसा नहीं है। भगवान ने तो उन्हें अपनाया जिन्हें दुनिया ने त्याग दिया था, अथवा जिन्हें दुनिया छोड़ देती। भगवान ने उनका हाथ पकड़ा तो शादियां हो गई। शादियां हो गई। देखो, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। ये रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का ब्याह पक्का हो गया था किसके साथ? पापी शिशुपाल के साथ। भगवान विष्णु ने सोचा लक्ष्मी किसी पापी के हाथों में जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। उससे पहले भगवान आए और लक्ष्मी का हरण करके चले गए। बस इतना सा तात्पर्य है रुक्मिणी हरण का। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ। ये जाम्बवती कौन है? भालू की बेटी। अच्छा, अब आप बताइए, कोई भालू की बेटी के साथ ब्याह करता क्या? आना बोलो। नहीं करता है। वो कथा तुम लोगों ने सुनी होगी। सत्राजित का नाम का राजा, उस मणि फिर वो प्रसेन ने मांग ली, तो कृष्ण ने मांग ली, दी नहीं सत्राजित ने। तो इसका भाई प्रसेन एक दिन मणि पहन के चला गया जंगल में, शेर ने इसके भाई को मार दिया। अब सत्राजित ने सोचा कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि हमने सत्राजित ने सोचा कि कृष्ण ने हमसे मणि मांगी थी, हमने उसको मणि दी नहीं, तो वो मणि पाने के लिए हमारे भाई का वध उसने करवा दिया। भगवान कहते हैं बेटा सावधान। ये कथा क्या कह रही है पता है? ये कथा कह रही है कभी किसी से मांगना नहीं, बोलो, चाहिए। मांगन से मरना भला, यही सदगुरु की सी। सदगुरु कहते हैं बेटा मांगने से बढ़िया तो मर जाइए, मांगना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अपन तो भगवान थे, हमने एक बार देख लिया मांग करके, दुनिया ने हमको चोर बना लिया। अकारण ही चोरी का आरोप लग गया। तो वो मणि ढूंढने के लिए भगवान जंगल में गए। फिर वो शेर मरा था, जहां प्रसेन मरा था वहां शेर के पांव के निशान। फिर आगे गए तो शेर मरा था, वहां भालू के पांव के निशान। भालू के पद चिन्हों का अनुकरण करते करते गए तो भालू गुफा में चला गया। ऐसे पैरों से पता चला। भगवान ने द्वारिका वालों से कहा भैया तुम लोग यहीं खड़े रहो, हम गुफा में जाते हैं। 8-10 दिन में लौट गए तो ठीक, नहीं तो सब लोग वापस चले जाना। भगवान अंदर जैसे गए सो जाम्बवती बैठी, भगवान को आते देखा तो खड़ी उठी, चिल्लाई, दौड़ी दौड़ी गई जाम्बवान भालू के पास। पिताजी, हे पिताजी। कोई बूढ़ा भालू निकल करके आया। भगवान को देखा तो पूछने लगा कौन है? अरे भालू जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्यों आए?
ये जो मणि आपकी बिटिया के पास है ना, इसकी चोरी का आरोप लगा है हम पे, इसको लेने आए। जामवान ने कहा ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? बोले लड़ना पड़ेगा हमारे साथ, अगर जीत गए तो मणि तुम्हारी। कैसी बात करते हैं भालू जी? नहीं नहीं भैया, लड़ाई लड़ो तो मणि लो और नहीं तो वापस लौट जाओ। तो भगवान का और जामवान का युद्ध हुआ 17 दिन। कितने दिन? 7-8 दिन बाद तो द्वारिकावासी चले गए। वसुदेव जी बड़े परेशान हो गए, क्या होगा क्या होगा। तो नारद जी आए, वसुदेव जी को चिंतित देखा। वसुदेव जी ने कहा वो कन्हैया अंदर गए थे, लौटे नहीं है, बड़ा दुख है। तो यहाँ नारद जी ने कहा नवरात्रि का पाठ करो। तो वसुदेव जी ने द्वारिका में नवरात्रि का पाठ करवाया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। देवता आ रहे हैं क्या? तो क्या कह रहे थे? हाँ, नवरात्रि का पाठ किया है। देखो दुर्गा के पूजन में कितनी बड़ी शक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान को जो विजय श्री प्रदान करे वो है शक्ति। यहाँ 9 दिन पूरे हुए, नवरात्रि के 17 दिन हो गए। और जैसे नवरात्रि की पूर्णाहुति हुई, वहां भालू की हड्डी हड्डी में दर्द होने लगा। समझ गया? जामवान ने हाथ जोड़े भगवान को, बोलो नारायण भगवान की। आ गई भगवती, जय माता। बोलो दुर्गा मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की। मन लेके आया माता रानी के। गाय लेते हैं, ढोल की आवाज आ रही है जोर से पीछे से। गा लें? गा लें? मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया
शक्ति का रूप दिखाया। ओ भक्तों ने वहीं पे माता तेरे नाम का भवन बनाया। भक्तों ने वहीं पे माता तेरे नाम का भवन बनाया। ओ बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी की भवन में। भवन में मन लेके आया माता रानी की भवन में। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। ताली बजाओ। क्या बात है? तेरे तेज से ज्वाला मैया जब रा फैलाया। तेरे तेज से ज्वाला मैया जब उसी भवन में आया। शाह अकबर नंगे पैरों माँ तेरे दरबार में आया। ये नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। ओ तेरे जगमग ज्योति में श्रद्धा से शीस झुकाया। तेरी जगमग ज्योति के आगे माँ श्रद्धा से शीस झुकाया। ओ तेरे भवन की शोभा देखी तब सोने का छत चढ़ाया। तेरे भवन के शोभा देखी तब सोने का छत चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, हाँ बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी की भवन में। भवन में मन लेके आया माता रानी की भवन में। भवन में मन लेके आया माता रानी की भवन में। मन लेके आया माता रानी की भवन में। माने ना देवी तूने ये नाम भगत से पाया। माने ना देवी तूने ये नाम भगत से पाया। ये नैना देवी बलिहारी ये नाम भगत से पाया। नैना गोचर को तूने सपने में तरस दिखाया।
देवता आ रहे हैं, ढोल ढोल बजने जरूरी भी है। बढ़िया हो गया, इसी बहाने एक माता का भजन भी हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ जाम्बवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान का जाम्बवान जब हार गया, हड्डी हड्डी कड़कने लगी तो समझ में आया। सामने भगवान खड़े थे, हाथ जोड़े, प्रभु राम प्रणाम करता हूं श्री चरणों में। भगवान मुस्कुराए, दादा पहचान गए क्या? हाँ, ये जाम्बवान कौन है पता है? ये जाम्बवान राम जन्म का जाम्बवान है। भगवान ने जब लंका पर विजय श्री प्राप्त की तो सबसे कहा भैया कुछ मांगिए, सब कुछ मांगिए। तो किसी ने धर्म मांगा, किसी ने अर्थ मांगा, किसी ने काम मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा। भरत और जाम्बवान ने दो अद्भुत चीजें मांगी साहब। भरत ने मांगा चरणों में प्रीति, कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। भरत जी ने कहा गोविंद, हाँ, धर्म न अर्थ न काम रुचि, हमको न धर्म चाहिए ना अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न रुचि न चाहिए, यहाँ तक कि हमको परम गति भी नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, क्या चाहिए तुमको भरत? जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। भरत जी ने ये मांगा। जाम्बवान की बारी आई, दादा आप तो कछु मांगिए। तो जाम्बवान ने मांगा, प्रभु इतना बड़ा संग्राम हो गया राम रावण का, पर सच बताएं अभी तक हाथों की खुजली गई नहीं है। देना चाहते हो जाए दो दो हाथ। ओ राम जी ने कहा, बाबा जाम्बवान जी से कहा, यहाँ हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए हैं और मर्यादा स्वीकृति नहीं देती। स्वामी सेवक का युद्ध हो, मर्यादा स्वीकृति नहीं देती। माता पिता का अथवा पुत्र और पिता का युद्ध हो, ये मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन जाम्बवान आपने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। तो राम जी ने कहा, दादा हमारा आशीर्वाद है आपको, आप जुग जुग जियो, युग युग तक आप जिएंगे। और द्वापर युग में मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो वहां दो दो नहीं चार चार हाथ करेंगे। आपकी ये जो मांग है वो वहां पूरी होगी। तो वही जाम्बवान जी त्रेता के वो द्वापर में वो लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। आज जैसे लड़ाई हुई, जाम्बवान की हड्डी हड्डी कड़कड़ाने लगी ना, तो जाम्बवान समझ गए मेरे राम के सिवा ये कोई कर नहीं। बहुत बलवान थे साहब, बूढ़े थे पर हड्डियों में ताकत थी। क्यों मंगाई? हाँ बूढ़े जरूर है साहब, लेकिन मन बूढ़ा नहीं है। भगवान के भजन की जब बारी आती है तो दो ठुमके लगा लेते हैं। ये भक्ति है, ऐसी होती है भक्ति। 70 साल का बूढ़ा आदमी भगवान का भजन निकले, अंदर से भाव निकले, हाथ उठा के नाचने लगे। ये ऐसी भक्ति होनी चाहिए। राम जी को प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, आप मेरे राम हैं? हाँ पहचान गए हैं तो मणि दे दो। ऐसे नहीं देंगे तो बस एक दो शर्तें हैं, जीवन भर शर्त रखते रहोगे। बोलो क्या है? बोले पहली शर्त यह है कि एक बार वो राम रूप में आपको देखना चाहते हैं। यहाँ तो आप वो बरहा पीड़म, यहाँ तो आप मोर का मुकुट लगा के आए ना, बढ़िया सुंदर पीताम्बर धारण करें अथवा काली कम्बल ओढ़ के एक बार उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। कौन सा? हे खगहे मधुकर सयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
आप वन वन घूम रहे हैं सीता की ढूंढ में, हैं? सीता की ढूंढ में, और तुरंत भगवान कृष्ण उसी राम रूप में परिणीत हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की, गोविंद भगवान की। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जामवान ने कहा हमारी दूसरी शर्त है क्या? बोले ये जो मणि है ये हमारी बिटिया को बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको मणि चाहिए तो हमारी बेटी भी ले जानी पड़ेगी। भगवान ने विचार किया, बात भी सही है, ये भालू की बेटी है, अगर हमने इसका हाथ नहीं थामा तो यही गुफा में बूढ़ी होकर मर जाएगी, इससे कोई ब्याह करेगा नहीं। तो भगवान ने उसी क्षण जाम्बवती का हाथ पकड़ा, और जैसे जाम्बवती का हाथ पकड़ा तो भगवान का दूसरा ब्याह हो गया। हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को क्या कहते हैं? पानी। क्या कहते हैं? बोलो, पानी। और पकड़ने को क्या कहते हैं? ग्रहण। क्या बोलते हैं? हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राज देंगे और क्या। राजा जनक ने मां सीता का हाथ, अपनी पुत्री सीता का हाथ राम के हाथों में दिया और हाथ जोड़े राम, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। राम जी ने जनक जी के दोनों हाथ पकड़ लिए, बाबूजी ऐसा मत करिए, अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया आपने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। एक बार बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होता है वो व्यक्ति जिसके पास बेटियां होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दिलदार होता है वो आदमी जिसके पास बेटियां होती है। पैसा, धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्लॉट, दुकान, मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, ये तो कोई भी दे सकता है साहब, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंप दे साहब, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बेटी का दान किया आप तो कमाने का मन भी नहीं है, कमाते हो बाबूजी, तुम जाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबूजी पहले तो बहुत कमाते थे, कुछ कहीं खर्च होता था, कुछ कहीं खर्च होता था, और जो थोड़ा सा बच गया वो मेरी शादी में लगा लिया, अब कमाते भी हो क्या बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत दुलार होता है साहब जो बेटी का बाप होता है, जिसके पास बेटियां होती हैं। यहाँ जामवान ने अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया, दूसरा ब्याह हुआ। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ, वो सत्राजित की बेटी ना, जिसने आरोप लगाया था भगवान पर। सत्राजित समझ गया हमसे कोई नाता रिश्ता जोड़ेगा नहीं, भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु मेरी बेटी का हाथ पकड़ दो ना। भगवान बोले ये भी कुमारी रहेगी, चल भाई तू। तीसरा ब्याह भगवान का चौथा ब्याह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। किसके साथ? चलो भाई, कालिंदी कौन है ये? सूर्य पुत्री यमराज की बहन, सूर्य नारायण की बेटी और यमराज की बहन। अच्छा अब आप ये बताइए, कोई यमराज की बहन से शादी करता? नहीं करता ना। लोग यमराज के नाम को सुनते ही डर जाते, और यहाँ यमराज की बहन से शादी करते तो साला डेला हमेशा हमेशा दरवाजे पर आ जाता। तो भगवान ने विचार किया ये भी कुमारी रहेगी, चलो भाई तुम भी साथ में चलो। ऐसे लक्ष्मणा के साथ, सत्या के साथ, नागनिधि आदि के साथ ये भगवान के 8 मुख्य ब्याह हुए, 16,100
कन्याएं, वो भौमासुर की कैद में बंद राजकुमारियां, भौमासुर का वध भगवान ने किया, कन्याओं को छुड़ाया। भगवान ने कहा तुम जाओ। कन्याएं बोले आप किधर? बोले हम अपने घर। और हम कहाँ जाएं? बोले तुम अपने घर। कन्याओं ने कहा गोविंद नो नमो गणन्ति पतया पितरो सुता ना भ्रातृबान्धव तथे कुतयेव च। हम घर जाएंगे ना। तो नूनम गृणन्ति पतया, इनमें कुछ विवाहिता हैं, वो कहती हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ अविवाहिता हैं, वो कहती हैं पितरो, हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भाई हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और रिश्तेदारों की बात तो बहुत दूर की है। भगवान बोले क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? अरे वो हम यहाँ भौमासुर की कैद में बंद रही ना इतने वर्ष तक, इसलिए। भगवान बोले अरे तुम सब पवित्र हो, हम जानते हैं इस बात को, क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? तुम सब पवित्र हो देवियों, अपने अपने घर जाओ। जैसे भगवान कृष्ण ने ये बात कही तो राजकुमारियों ने भगवान को देखा और कहा कृष्ण आप ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? राजकुमारियों ने कहा कृष्ण आप वही राम है ना। भरी सभा में सीता बिलखती रही, सीता रोती रही, राम मैं पवित्र हूं। क्या आप जानते नहीं थे सीता पवित्र है? आग में बैठ गई सीता अपने पवित्रता की परीक्षा देने के लिए। क्या आप जानते नहीं थे सीता पवित्र है? उसके बाद भी आपने सीता को त्याग दिया। और यहाँ कहते हैं क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने विचार किया बात भी सही है। कृपा करो बोलो गोविंद भगवान की। नो नमो गणन्ति पतया पितरो सुता। भगवान ने विचार किया अगर मैंने वास्तव में इनको स्वीकार नहीं किया, इनके हाथ नहीं थामा और घर वाले इनको अगर स्वीकार नहीं किए तो ये गलत रास्ते पर चली जाएगी। और भारत की नारी अगर गलत मार्ग पर चली गई, कुमार्ग पर चली गई तो भारत के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। भारत के संस्कार अगर नष्ट हो गए तो भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और भारत की संस्कृति नष्ट हो गई तो भारत के संस्कार और भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। भारत वंदनीय है साहब, क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति महान है। भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत के संस्कार महान हैं। और भारत महान है क्यों? क्योंकि भारत की नारी महान है, भारत की स्त्रियां महान है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं साहब जिसके आगे पीछे मैया बाबा लगते हों, सिवाय एक देश के। कौन सा देश है? बोलो। है? भारत माता की। किसी देश के आगे पीछे लगता है माता पिता? बोलो, नहीं लगता ना? अच्छा, भारत के आगे माँ क्यों लगता है? भारत के साथ क्योंकि भारत पूरे विश्व को संस्कार की शिक्षा देता है। भारत पूरे विश्व प्रपंच को, विश्व को संस्कारों का पाठ पढ़ाता है। ध्यान से सुनना। बच्चे को जो संस्कार दे वो होती है माँ। बच्चे को जो संस्कार दे वो होती है माँ।
और सारे विश्व को जो संस्कार दे वो है भारत माँ। बोलो भारत माता की। तो दो पंक्ति गा लेते हैं, ढोल अभी भी थोड़ा थोड़ा बज ही रहा है, तो दो पंक्ति गा लेते हैं भारत माँ के लिए। बोलो भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश सब लोग आइए। है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती माँ भारती, जय भारती माँ भारती। बोलो भारत माता की हरि बोल। यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हैं नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। और राधा की माला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना पहरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हरि बोल। बलिहार। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। वो अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, कहीं हीन मेरा। ये भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बलिहार। स्वागत है रतन साहब।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने विचार किया, भारत की नारी का अगर अपमान हो गया तो भारत की संस्कृति, संस्कार, भारत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए भगवान ने एक ही मंडप में 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ में पानी ग्रहण किया, विवाह किया, और भगवान के ब्याह हो गए 16,108। एक कश्याम 10 एक पत्नी से 10 संतान हुई, तो भगवान के बच्चे बहुत सारे हुए। बच्चे कितने थे, परिवार कितना बड़ा था, भगवान वसुदेव जी का कुटुंब कितना बड़ा था, वो गणना तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि 3,08,800 तो यदुवंशियों के आचार्य ही आचार्य थे। खिड़की में से अंदर झांक रहे हैं, क्यों? वो गोविंद क्षमा करें, कभी कभी संदेह सा होने लगता है ना, आपकी ये सब लीलाएं देखते हैं। मैं तो आपका साधारण सा सेवक हूँ, ब्रह्मा जी धोखा खा गए, हम तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन आपकी ये लीला से ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए थे, इसीलिए तो बछड़े चुरा लिए, इसीलिए तो बाल बाल चुरा लिए थे। तब इसको दिखाई थी, नौमीड्यते ब्रवपुसे, मुझे क्षमा करें गोविंद। भगवान बोले तुम सुधरोगे नहीं? एक बार पहले भी ऐसी गलती कर दी, राम जन्म का हेतु बनाता था। एक बार नारद जी ने तपस्या की, और तपस्या करके काम को जीत लिया, ऐसा मन बन गया नारद जी का। काम को जीत लिया ये तो अच्छी बात है, लेकिन काम को जीतने के बाद जो अभिमान आया ना, वो गलत। घमंड आया, बैकुंठ में चले गए, प्रणाम प्रभु। कन्या को देखा तो मोहित हो गए, सोचा अगर ये कन्या हमें मिल जाती तो अपना उद्धार हो जाता, लेकिन ये हमें माला भला क्यों डालेगी? ना हम सुंदर हैं, ना धनवान हैं, लेकिन माला हमें पढ़नी चाहिए। वो तब पढ़ सकती है जब हम भगवान विष्णु की तरह दिखें। तो नारद जी उसी पल लौटे, बैकुंठ में गए भगवान के पास, प्रणाम प्रभु। भगवान ने कहा अभी तो गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? नारद जी ने कहा वो एक छोटा सा काम आ गया, तो सोचा थोड़ा सा आपसे मिलते हुए। हाँ बोलिए। गोविंद एक कृपा चाहिए थी आपकी, बोलो। और साथ में एक बात और कह दी कि ऐसा करिए प्रभु, मेरा भला हो तो जरूर करना। भगवान ने तथास्तु कहा, ठीक है नारद, तुमने जो मांगा हमने तुमको दे दिया। अब नारद जी चले। अब नारद जी ने ना आईना देखा, ना परछाई कहीं देखी। भगवान ने कहा तुमने वो कन्या, माला गिरी नहीं गले में। तो नारद जी ने आंखें उठा करके उस कन्या को देखा, तो वो ऐसे आंखें फाड़ के गुस्से से देख रही नारद जी को। जिसे देखो चले आते हैं सुकर कुकर बंदर, तो वो जो नगर था उसके